नमो बुद्धाय साथियों, आपका प्रबुद्ध भारत यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे तथागत भगवान बुद्ध की जीवनी और उनके धम्म का मुख्य उद्देश्य क्या है। आप खुद सुनिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं चाहूंगी कि आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो फटाफट हमारे चैनल प्रबुद्ध भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में हुआ, जो आज नेपाल का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। उनके पिता का नाम राजा शुद्धोधन था, जो शाक्य कुल के राजा थे, और उनकी माता का नाम रानी माया देवी था। उनके परिवार वालों ने उनका नाम सिद्धार्थ रखा। दुर्भाग्यवश माया देवी का निधन सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिनों बाद ही हो गया। माया देवी की मृत्यु के बाद बाल सिद्धार्थ का पालन पोषण माया देवी की छोटी बहन और राजा शुद्धोधन की दूसरी पत्नी महाप्रजापति गौतमी ने किया। कहते हैं, कुछ विद्वानों ने यह पूर्व सूचना दी थी कि सिद्धार्थ बड़े होकर एक महान राजा या फिर एक महान सिद्ध पुरुष बनेंगे। विद्वानों की बात सुनकर राजा शुद्धोधन चिंतित हो गए हैं। ये दुनिया के दुखों से बचाने और संत बनने से रोकने के लिए उन्होंने सिद्धार्थ को महल की चौखट कभी पार ही नहीं करने दी, और इस बात का ख्याल रखा कि वह कभी बाहरी दुनिया और उनकी पीड़ाओं के समक्ष न जा सके। उन्होंने सिद्धार्थ को वह हर एक शिक्षा दी जो उन्हें राजा बनने के योग्य बना सके, परंतु वह भी महल के 4 दीवारों के अंदर। जब सिद्धार्थ एक योग्य उम्र के हुए, तब राजा ने उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा से कर दिया। कुछ समय पश्चात यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने राहुल रखा। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को हर एक सुख सुविधा उपलब्ध करके दी थी, जिससे उन्हें कोई कमी महसूस न हो सके। परंतु चाहे जितनी भी सुख सुविधाएं उपलब्ध हो, कोई कितनी देर तक महल के 4 दीवारों में बंद रह सकता है। इसलिए एक दिन सिद्धार्थ ने यह तय किया कि वह आज महल के बाहर जाएंगे और अपने खुशहाल राज्य का विहार करेंगे, और तय किए गए अनुसार वह विहार करने के लिए निकल गए। 29 सालों में उन्होंने पहली बार महल के बाहर कदम रखा था। दोस्तों, यही वह दिन था जिसकी चिंता में राजा हमेशा रहते थे कि विहार करते हुए उन्हें रास्ते में एक बूढ़े इंसान दिखाई दिया। उन्होंने अपने से पूछा, उस इंसान की प्रकृति ऐसी क्यों है? सारथी ने कहा, सभी लोग अपने जीवन में बूढ़े होते हैं। तब सिद्धार्थ को पहली बार यह पता चला कि इंसान बुढ़ा भी होता है। कुछ देर बाद उन्हें एक बीमार व्यक्ति दिखाई दिया। उन्होंने फिर से सारथी को उसके बारे में पूछा। तब उसने बताया कि आखिर इंसान को जीवन में बीमारियां होती रहती है। सिद्धार्थ इस बात से भी अनजान थे कि आगे उन्हें एक शव यात्रा दिखी। वह देखकर फिर से सिद्धार्थ ने अपने सारथी को इस बारे में पूछा। उस पर सारथी ने उन्हें बताया कि जो भी इस दुनिया में आता है, उसे एक न एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ता है। और थोड़ा आगे जाने के बाद उन्हें एक सन्यासी दिखाई दिए। उन्होंने फिर से सारथी को सन्यासी के बारे में पूछा। तब सारथी ने उनसे कहा कि यह एक सन्यासी है। जब कोई इंसान अपने जीवन की सुख सुविधाओं को त्याग देता है, तब वह सन्यासी बन जाता है। और फिर वही बात हुई जिसका राजा को डरता था। सिद्धार्थ जीवन के दुखों से परिचित हो चुके थे। विहार के दौरान देखी हुई बातों ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। वह यह सोचने लगे कि जब इंसान को इस दुनिया में आकर दुख भी सहना है, तो इस वैभव का क्या अर्थ है। उन्होंने अपने इस वैभवशाली जीवन को छोड़ जीवन के शाश्वत सत्य का मार्ग ढूंढने का निर्णय लिया, और वह अपना सभी सुख सुविधाओं से भरा जीवन छोड़ जंगल में एक तपस्वी का जीवन जीने के लिए निकल गए। उन्होंने कई तपस्वियों का मार्गदर्शन लिया। तपस्वियों ने जो कहा, सिद्धार्थ ने वह सब किया, परंतु वह जो जानना चाहते थे वही नहीं मिल पा रहा था।
इसी का उत्तर पाने के लिए वह एक दिन एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे और उन्होंने दिन रात कड़ी तपस्या की, जिसका फल उन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन मिला, जब उन्हें उनके प्रश्नों के उत्तर मिल गए। इस संसार के ज्ञान का बोध होने के बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने और जिस पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें बोध मिला वह वृक्ष बोधिवृक्ष कहलाया गया। बोधिवृक्ष के नीचे 4 सप्ताह तक उन्होंने धर्म के स्वरूप का चिंतन किया और फिर बौद्ध धर्म का प्रचार करने निकल पड़े। उन्होंने लोगों को मध्यम मार्ग का उपदेश किया और 4 आर्य सत्य जो बौद्ध धर्म की आधारभूत शिक्षाएं हैं, जो दुख की प्रकृति और मुक्ति के मार्ग को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती हैं। आर्य अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का एक अहम हिस्सा है। यह दुखों को खत्म करने का मार्ग है और इसे भगवान बुद्ध ने बताया था। इस मार्ग में 8 अभ्यास शामिल हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक भाषण, सम्यक आचरण, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक जागरूकता, सम्यक एकाग्रता। उन्होंने जीवन भर अहिंसा का प्रचार किया। भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा था कि वे मृत्यु के करीब हैं और पास के जंगल में उन्हें मृत्यु शैया तैयार करनी चाहिए। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में निधन हो गया। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। उनके दाह संस्कार के बाद बुद्ध के अवशेषों को कई भागों में विभाजित किया गया और उनके अनुयायियों के बीच वितरित किया गया। बौद्ध धर्म के 4 पवित्र स्थानों में से एक कुशीनगर है। कुशीनगर में ही महापरिनिर्वाण महाविहार है, जिसे पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। इस महाविहार में भगवान बुद्ध की 6.1 मीटर ऊंची मूर्ति लेटी हुई मुद्रा में रखी है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके शिष्यों ने एवं भगवान बुद्ध के पुत्र और पुत्री ने भी बौद्ध धर्म का प्रचार करने में मदद की और बौद्ध धर्म का स्वयं प्रचार प्रसार किया। उसके बाद मौर्य वंश के सम्राट अशोक महान ने बौद्ध धर्म को अंगीकार करके पूरे जम्बूद्वीप में सिफारिश की और इसे व्यापक बनाया। उन्होंने अपने बेटे और बेटी को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चीन, श्रीलंका, जापान और कई दूसरे देशों में भेजा। दोस्तों, आगे बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदायों द्वारा भगवान बुद्ध की मूल शिक्षा को विकसित किया गया और बाद में पूरे एशिया में उसका प्रसार हुआ। दुख से मुक्ति बौद्ध धर्म का सदा से मुख्य ध्येय रहा है। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा ये 4 ब्रह्मा विहार बौद्ध धर्म के साधन हैं। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य निर्वाण है, जिसका मतलब है जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। तथागत भगवान बुद्ध ने ज्ञान, नैतिक चरित्र और एकाग्रता के विकास पर जोर दिया। दोस्तों, बौद्ध धर्म के 3 त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के 4 अवयव अर्थात मुख्य अंग हैं भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक और उपासिका। बौद्ध धर्म के प्रसार में राजकीय संरक्षण भी एक अहम कारक था। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपकी इस विषय पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल प्रबुद्ध भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि दोस्तों आप हमारी ताकत हो। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें तथा अपने मित्र परिवार में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आपका रिव्यू नमो बुद्धाय लिखकर जरूर बताएं। इससे हमें प्रेरणा मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से हार्दिक धन्यवाद। नमो बुद्धाय।